ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਨਿਸ ਕੋਚ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਕਿਰਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बच्चे देखें और आप उधर देखें, आप उधर कुर्बानी करें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गिव एंड टेक। पेरेंट्स हैव टू बी रोल मॉडल्स। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में ये गुण आए तो गुण दिखाओ, आप गुण दिखाओ, करो, दिखे उनको बच्चों को। सिमिलरली इन स्टूडेंट्स दे शुड नो टीचर्स ने क्या सिखाया, पेरेंट्स ने क्या टीचर। और अगर कहीं घर में आप कोई गलती देखते हो, मैं आपका बच्चों को बोल रही हूँ, अगर घर में कोई गलती देखते हो आप ये सोच लो ये गलती हम बड़े होके नहीं करेंगे। ये नहीं कि ऐसे ही बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे, नहीं। मेरे पिताजी घर में हमारे ग्रैंडफादर क्योंकि बड़े अमीर थे, वो अपनी उनकी बहुत सारी हैबिट्स थी, जैसे होती हैं बहुत सारी हैबिट्स थी। लेकिन मेरे पिताजी ने फैसला कर लिया कौन सी हैबिट्स उन्होंने अपने पिता की नहीं लेनी, जिसकी वजह से हम बन गए। अगर उन्होंने कुर्बानियां ना की होती, सबसे बढ़िया स्कूल में ना भेजा होता और आगे पढ़ाई की तरफ मेरा प्यार ना बढ़ाया होता और उसके बाद हमें स्पोर्ट्स ना खिलाया होता और कुर्बानी करके दुनिया भर में ट्रैवल नहीं करा होता और कोई घबराहट नहीं की कि किरण 3rd क्लास में जा रही है या लड़कों के बीच में जा रही है। उन्होंने बाल भी कटाए इसलिए, उस वक्त बाल भी कटे थे इसलिए कि पहचाना ही ना जाए तू लड़का है या लड़की, ताकि तुझे छेड़े कोई ना। तो मैं अगर जब तक छेड़ता था तब तक मैं आगे निकल जाती, तो उनको पता ही नहीं चलता था ये लड़का है कि लड़की। सो उस वक्त बाल कटाए दो कारण, एक अपनी एनोनिमिटी रखने के लिए और दूसरा आराम के लिए, क्योंकि टेनिस खेलते खेलते बाल इतने गुंजल में गीले हो जाते थे कि सोचा इन लंबे बालों का फायदा ही क्या है, काटो इसको, आराम से करो ताकि शावर ले, मजे करे ठंडा पानी में। सो क्वेश्चन इज इस उम्र में हमने यूटिलिटी देखनी है, अपना फायदा देखना है कि इस वक्त मुझे फायदा क्या है, ये जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसमें मुझे आने वाले टाइम में लाभ क्या होगा। सो ये मैं जीवन का बताना चाहती थी कि अपने अपने बच्चे बनाए अपनी बुनियाद पढ़ाई से और माँ बाप बनाए इनकी बुनियाद हैबिट से, इनकी आदतें से। कैसी हैबिट, कैसा कल्चर, घर में कल्चर है, प्रार्थना का कल्चर है, बड़ों की इज्जत का कल्चर है, खाने पीने में कल्चर है, टेलीविजन बंद। जब बच्चे घर आए तो बच्चों की मदद करें कि ये पढ़ें ताकि इनको माहौल ऐसा दें। और लड़के और लड़की में कोई अंतर का अब मतलब ही नहीं है। मैं हैरान हो रही हूँ देख के आपके पे, अभी भी आप ये प्रोग्राम चला रहे हैं लड़के और लड़की के। अरे ये तो खत्म हो चुका। अब जब आपने लड़कियों को और लड़कों को बराबर एजुकेशन दी तो सारी अपब्रिंगिंग बराबर होनी चाहिए। अगर लड़की को सिखा रहे हो कि बेटा कुकिंग सीख ताकि तुम अपने बड़े हो के अपना फैसला अपने आत्मनिर्भर हो सके, तो लड़के को भी सिखाओ कि तू भी आत्मनिर्भर होना है, क्योंकि तुमने भी कमाना है और अपना खाना बनाना सीख ताकि तू दूसरों के भी काम आ सके और एक दूसरे के जीवन में साथी बन सके। तो बहुत कुछ आपने मुझे जो दिखाया, मैं हैरान हो रही हूँ कि अब तो स्टेज निकल गई। नाउ अब तो एक ही चॉइस है, अगर लड़की को ना तुमने आत्मनिर्भर बनाया तो आपने उसका जो जीवन है एक तरह सर्वाइव कर दोगे, सरेंडर्ड हो जाएगा, वो परेशान रहेगी, मांगती रहेगी, डिपेंडेंट रहेगी और दूसरों के लिए चाहेगी कि मेरी ज़रूरतें मदद करो। तो मैं यही कहूँगी कि बुनियादें बनाओ और अपना स्पिरिचुअलिटी घर में लाओ, प्रार्थना लाओ। हमारा पंजाब इतना स्पिरिचुअल पंजाब है, उसकी कुर्बानी को समझो, गुरुओं की कुर्बानियों को समझो
और इन बच्चों को सबको मैं ये कहूँगी, छोटे बच्चों के लिए वो जो अमर चित्र कथा है ना, और पंचतंत्र है, और ये वाली बुक जरूर दिखाओ। इनकी हैबिट नहीं रखी नहीं है लाइब्रेरी में, पढ़ाओ और सुनवाओ। तो ये है गुण उनमें, वो जो असली गुण आने हैं छोटी उम्र में। दिस इज फ्रॉम अमर चित्र कथास एंड पंचतंत्रास। दीज आर द स्टोरीज दे नीड टू नो एंड देन दे नीड टू टेल ईच अदर। और बड़े स्टूडेंट जो हैं वो छोटे बच्चे को पढ़ाएं। 10 साल का बच्चा जाके सेकंड क्लास ले, सेकंड का मैथमेटिक्स ले किसी को। सो लेट द सीनियर स्टूडेंट टीच द जूनियर स्टूडेंट, and the junior students should know the story and should their value. वो है फाउंडेशन। क्योंकि अमर चित्र कथा और ये जो पंचतंत्र है ये बहुत सारी मॉरल एजुकेशन देती है, जो कि पढ़ाई नहीं जाती, ये खुद सीखी जाती है। ये दादा दादी जो हम लोगों को सिखाते थे वही तो बुनियाद है। सो मैं ये कहूँगी कि अगर आप मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, वो मेरे लिए नहीं है, ये मेरी बुनियाद के लिए है। और बुनियाद में मेरे टीचर्स का हाथ है, मेरे पेरेंट्स का हाथ है, मेरे कोचेस का। आपके यहाँ से कोच गरीबदास, मेरे टेनिस प्लेयर कोच, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। गरीबदास अब यहाँ नहीं है, उनके बेटा है, और यहाँ पर वो गरीबदास की जी का बेटा टेनिस कोच है। क्या क्या कुर्बानी करता था गरीबदास मेरे लिए, कोच की खेलता ही खेलता और फिर मेरे साथ। सो मैं वो जलंधर के ही थे। सो ये अपना दिमाग में ये रखो, मेरे बच्चे की उसको ये मत कहो तू इंजीनियर बनना है, तू है फलाना बनना है, ऐ ना करी को मुझे उड़ा ले जाएगा। नहीं, तू चंगा इंसान बनी, तू चंगा इंसान बनी, चंगा दोस्त बनी, चंगा भरा बनी, चंगा बहन बनी, चंगा सिटीजन बनी, चंगा नागरिक बनी। तो इंजीनियर तो बनना ही है, लेकिन चंगा इंजीनियर बनी, चंगा मैनेजमेंट बनी, चंगा टीचर बनी, चंगा प्रोफेसर बनी, चंगा इंसान बनी। आप मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं बुलाते अगर मैं चंगी नहीं होती, बिल्कुल नहीं। मेरे में संस्कार अमृतसर से चंगा होने के आए थे, अच्छा इंसान बनने के लिए। वो तो बाय द वे बन गए, ध्यान दे दियो, पढ़ना ही था क्योंकि कुछ तो बनना ही था। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब आप बनो चंगे इंसान, ताकि आप जिसको मिलो मुझे याद रहे ये मुझे था, इसने मुझे प्यार दिया, इज्जत दी, मेरे लिए कुर्बानी दी, मेरे लिए समय दिया। सो बच्चों मैं यही, और माँ बाप को यही कहूँगी, टीचर्स को, कि ये आप ऑल ऑफ यू आर टुगेदर इन बिल्डिंग द फाउंडेशन, इंडिविजुअली, कलेक्टिवली। शहर की फाउंडेशन, देश की फाउंडेशन, और अपने अपने बच्चों की फाउंडेशन, और अपना भविष्य। माँ बाप की भी फाउंडेशन भी है, लेकिन आपका भविष्य। सो मेरे बच्चों को यही रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी पढ़ो समझ लो ये आपके साथ जाने वाला है, आपके साथ रहने वाला है। ये ज्ञान आपका ही है, ये कोई छीन नहीं सकता आपसे। इसलिए पढ़ो ऐसे जिसमें एक्वायर करो, उसके मास्टर बनो, उसके टीचर बनो। दैट इज व्हाई आई टोल्ड योर प्रिंसिपल कि आप इन बड़ों को, बच्चों को बोलो छोटे बच्चों को पढ़ाएं। सिमिलरली घर में भी अब बड़ा बच्चा है और छोटा है तो उसको बहुत बढ़ा अपने बच्चे को, अपने बहन भाई को, ताकि आपकी उसकी रिविजन भी हो जाए, उसके बाद लीडरशिप क्वालिटीज भी आए, उसमें कॉन्फिडेंस भी आए। मेरे मन में यही आया आपसे बात करने को कि आप ये अगर चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चों के लिए भी ऐसे तालियां बजेंगी, आपकी प्रेजेंस में भी और आपके पीछे भी। और बच्चों को ये कहूँगी, आपके लिए तालियां बजेंगी जब ऐसे खड़े होके आप भी अपने स्कूल में वापस आओ, कॉलेज में वापस आओगे, तो आपको पूछेंगे तो आप बोलोगे मैं इस कॉलेज का हूँ, मेरे ये टीचर है, उन्होंने मुझे ये सिखाया, आज इसलिए वजह मैं ही हूँ। आपकी सख्त ज़रूरत है। भारत आज डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आपकी हर एक इंसान की इस वक्त बड़ी कीमत है। इसलिए वैल्यूबल इंडियन बनने का ये सपना लो और उसके लिए फाउंडेशन बनाओ। इसी को कहते हैं ना विकसित भारत। विकसित भारत ऐसे नहीं होगा, विकसित भारत हर एक नागरिक के कंधों पर बनेगा। विकसित भारत हर के स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स होंगे तो, लायक शोल्डर्स होंगे तो ही बनेगा। सो आप अच्छी अच्छी बातें घर में, स्पिरिचुअलिटी लाओ, मूल्य एजुकेशन लाओ, रोल मॉडल्स बनो, बच्चे आपकी इज्जत करें, आप बच्चों को प्यार करो, टीचर्स की इज्जत करें, बड़ों की इज्जत करें, आशीर्वाद लेके घर से निकले। ये मूल्य को वापस लाना हर घर में सख्त जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और इवेंट के लिए मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। पेरेंट्स को मुबारक,
स्टूडेंट्स को मुबारक और सारे बोर्ड को और प्रिंसिपल मैडम को मुबारक। ये आपका इम्पोर्टेंट डे है, मैं समझती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट डे है। सेठ हुक्मचंद SD पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खूब लंबा नाम है बट वेरी गुड। सेठ हुक्मचंद, और कितना पुराना स्कूल है, 1980s का बना हुआ है। इसीलिए तो बिल्डिंग, आसपास बिल्डिंग बन गई, स्कूल पहले आया था, आसपास की बिल्डिंग्स बाद में आई। सच एन ओल्ड स्कूल। मैं धन्यवाद करती हूँ सारे बोर्ड का, नरेश कुमार बुधिया जी का, विनोद दादा, नरेश मारकंडा, रमन बुधिया, सतीश चंद्र दादा और मिसेस ममता बहल प्रिंसिपल। सबका आपका धन्यवाद जो आपने ये माहौल बनाया, थैंक यू। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं करती हूँ किरण अरोड़ा का, जो मेरी सहेली है, जिसकी वजह से मैं आई हूँ, जिनकी वजह, क्योंकि इनके मैं पहले जब ये प्रिंसिपल्स थे स्कूल कॉलेज के, तब 8 साल पहले, किरण 8 साल, कितने साल पहले 19 में आए थे, उसके पहले 16 में आए थे। सारा कुछ याद है। 2 बारी तो मैं 2 बारी इनके स्कूल में गई जब मैडम प्रिंसिपल थी, कॉलेज नॉट स्कूल, कॉलेज। और वो मुझे वो दिन याद भूले नहीं, और हम लोग दोस्ती रखे, और इतने साल से वी आर ग्रीटिंग एवरी मॉर्निंग अ गुड मॉर्निंग। दैट्स व्हाट किरण अरोड़ा स्टैंड्स फॉर मी। और इनकी वजह से, इनकी परसिवियरेंस से इन्होंने परस्यू किया कि आने को। सो मैं आपके लिए कल रात दिल्ली से आई, रात को अमृतसर में रुकी, और अब सुबह हम दोनों ड्राइव करके आपके पास जलंधर आए, और अब मेरी शाम की फ्लाइट में वापस जा रही हूँ। मैं आपके लिए ये पूरा दिन, इट्स वाज डेडिकेटेड टू द स्कूल, इट्स डेडिकेटेड टू फ्रेंडशिप, बट डेडिकेटेड टू चिल्ड्रन, क्योंकि मुझे मालूम था कि बहुत लायक बच्चे जिनको प्राइजेस मिलने हैं, और उनके लिए ये ऐसा दिन है जो भूलेगा नहीं उनको। जैसे मुझे कई दिन नहीं भूले, इनको भी ये दिन नहीं भूलने वाला। इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट डे होता है हम बड़ों के लिए, कि अपना समय निकाल के चिल्ड्रन को इंस्पायर करने के लिए आए। तो मैं वो ही करने आई हूँ, लेकिन पेरेंट्स को भी इंस्पायर करने आई। मैं सोच रही थी कि आपसे क्या बांटूं, क्या कहूँ। मैं ये कहूँगी कि अगर आप मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, बच्चे ताली बजा रहे हैं, आप बजा रहे हैं, तो क्यों बजा रहे हैं? इसमें राज क्या है? इसमें किसकी मेहनत छिपी हुई है, और कहाँ ये शुरू हुई है मेहनत? ये तपस्या कहाँ से शुरू हुई? ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे और जीवन से कुछ नहीं और लेना है। ईश्वर बहुत दे चुका है, और ईश्वर सिर्फ तंदुरुस्ती दे और ऊर्जा दे जिसमें सेवा में लगे रहे। लेकिन यहाँ तक कौन पहुंचाता है हमें? ये माँ बाप को, बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को जानने की जरूरत है कि यहाँ तक कौन पहुंचाता है हमें। उस वक्त जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते होते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और स्टूडेंट्स जब स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको ये नहीं मालूम होता कि आगे आने वाला समय क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये मुझे भी नहीं मालूम था। जब मैं पढ़ रही थी टीचिंग स्कूल में या कॉलेज में, या मैं टेनिस खेल रही थी और इनाम भी ले रही थी, मुझे नहीं मालूम था कि ये जीवन भर के इनाम है। ये जीवन भर में इमारत की ईंटें हैं, और इमारत इनसे बनती है। तो ये समझ, अगर छोटी उम्र में समझ नहीं आती है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों खेल रहे हैं, हम क्यों इवेंट कर रहे हैं, हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, हम क्यों तपस्या कर रहे हैं। माँ बाप को भी शायद समझ नहीं आती है, लेकिन उनको आती है, क्योंकि वो तो जीवन काट चुके हैं या काट रहे हैं। वो समझते हैं कि मेहनत का फल कहाँ मिलता है। लेकिन जब छोटे उम्र में होते हम बच्चे, हमको नहीं मालूम होता है कि मेहनत का फल कहाँ तक जाता है। मैं आपको अपने बचपन की प्रैक्टिसेस बताऊं, जो कि मुझे नहीं मालूम था मेरे माँ बाप मेरे लिए क्यों कर रहे थे। लेकिन एक चीज ही मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ कि जब टीचर्स और पेरेंट्स आप बच्चों में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ समझाते हैं, तो समझ लो आपके भले के लिए है, आपकी समझ के लिए है। और जो बच्चा उसको ग्रहण कर लेता है, उसको समझ लेता है और भूलता नहीं है, वो उसका फल पाता है। जब मैं 9 साल की थी
तो सीधा स्कूल से मुझे मेरे पेरेंट्स टेनिस कोर्ट पे भेज देते। मैं क्यों जाऊं? मेरी फ्रेंड्स बड़े मजे से घर जाती थी, मौज करती थी, आराम करती थी, और मेरे पापा और मेरी मम्मी 9 साल की उम्र में मुझे टेनिस रैकेट से, वहाँ जैसे आपके गोल्फर है, आपकी मम्मी को गोल्फर, जो बच्चा गोल्फ खेल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, आप में से एक स्कूल का बच्चा है, और तो कह ये क्या है, क्यों? मैंने नहीं पूछा उनसे मुझे क्यों, मुझे फ्रेंड से खेलना है, मुझे ये करना है, मैंने नहीं कभी सोचा। ये सोचा कि मैं भी करूं, मैंने जो उन्होंने कहा मैंने किया। लेकिन ताली दो हाथ से बजती है। माँ बाप भी कुर्बानी करते हैं अपने समय के लिए, और बच्चा भी कहना मानता है। उस वक्त मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुर्बानी की। उस वक्त उन्होंने ये नहीं कहा तू बड़ी होके तू ये बनेगी और फिर हमारा बुढ़ापा संभालेगी। उन्होंने निस्वार्थ किया। उन्होंने ये कहीं नहीं किया ये तू और मेरा बिजनेस है, हम तेरे में ये कर रहे हैं, तू बड़ा होके ये करेगा, तेरे लिए ये कर रहे हैं तो बड़ी होके ये करेगी। ये शर्त नहीं थी, बिना शर्त तपस्या थी, मेरी भी और उनकी भी। लेकिन दोनों को नहीं मालूम था कि एक दिन भगवान ने मुझे ये औदा और ये सेवा का मौका देना है, नहीं मालूम था। लेकिन एक फेथ था, एक विश्वास था कि अंत तक जो मेहनत होती है वो मेहनत फल लाती है, वो खाली नहीं जाती है, चाहे वो माँ बाप की हो चाहे वो बच्चों की हो। तो मेरा बच्चों को ये कहना है, जब आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आप इसको इम्तिहान के लिए मत पढ़ना। ये मैं नहीं, ये मेरे में भी गुण था। जब मैं पढ़ती थी मैं नॉलेज के लिए पढ़ती थी, इम्तिहान के लिए नहीं। लेकिन इम्तिहान ऑटोमेटिकली नंबर लाता था, लेकिन सिर्फ नंबरों के लिए नहीं पढ़ती थी, मैं जनरल नॉलेज के लिए पढ़ती थी। जिसकी वजह से क्या हुआ, जैसे मैंने इंडियन पुलिस सर्विस का यूपीएससी में बैठी, पहले शॉट में मैं पास हो गई। क्यों? क्योंकि मेरा सारा थ्रू आउट नॉलेज था। मैं पढ़ती ऐसे थी जिसमें मुझे पढ़ना है नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए। मुझे बड़ा शौकीन था, मैं एडवांस रीडिंग करती थी, बुक्स की एडवांस रीडिंग करती थी। नेक्स्ट क्लास की बुक्स पहले पढ़ती थी ताकि मैं पढ़ूं, जब टीचर पढ़ाए मुझे ऑलरेडी कुछ समझ है तो मैं टीचर से और समझूं। ये मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने करियर में कुछ भी बनो, अरे तुमने करियर में बनना ही है। आजकल की कॉलेज एंड स्कूल एजुकेशन आपको स्किल देगी, आपको किसी न किसी काम में ले जाएगी, आप कमाऊ होंगे, क्योंकि आपकी एजुकेशन ही ऐसी है जो आपको लायक बनाएगी। ये ऑर्डिनरी एजुकेशन नहीं है आज, ये एजुकेशन बड़ी हाई क्वालिटी एजुकेशन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्किल डेवलपमेंट भी है। अगर बच्चे अपनी पढ़ाई ऐसे, और बुक्स को कहीं नहीं डोनेट करना, अपने पास अपनी पुरानी बुक्स रखो, उनको वापस कभी पढ़ो। ये जनरल नॉलेज है, ये जो एनसीईआरटी की बुक्स है, असली नॉलेज यहाँ पर है, ये बुनियाद है। यू आर मेकिंग योर फाउंडेशन। ये मुझे नहीं मालूम था मेरी फाउंडेशन बन रही, लेकिन फाउंडेशन बन गई। तो क्योंकि आपने मुझे बुलाया तो मैं आपको बता दूं मैं कहाँ हूँ। मैं फाउंडेशन का एक रिजल्ट हूँ। मेरी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होती तो मैं सारे लड़कों को हरा के आईपीएस में कैसे आगे जाती, कभी भी नहीं। मैं उनके साथ भागती थी, उनके साथ खेलती, क्योंकि मेरी फाउंडेशन मेहनत की थी। कड़ी धूप में मैं मैचेस खेलती थी, मेरा मुंह सारा शक्ल बिल्कुल तप जाता था धूप की वजह से। लेकिन मैं ये कभी नहीं देखती थी शीशे में कि मैं गोरी हूँ या नहीं गोरी, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मुझे तो खेलना है, मुझे तो मैच जीतना है, मुझे तो तपस्या करनी है। तो जो तपस्या का भावना अगर आपके बचपन में आ जाए और माँ बाप की तरफ से भी ये आ जाए और वो भी तपस्या करे, बेटा बच्चे भी देखे तपस्या कर रहे हैं और माँ बाप भी दे तपस्या, तो दोनों को रंग डबल आएगा। क्योंकि चिल्ड्रन विल सी मेरे लिए मेरे माँ बाप क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और बच्चे पेरेंट्स भी ये करें कि ये हम कर्तव्य है, क्योंकि हम बच्चे को जीवन दान दे रहे हैं, तो उसका जीवन बनाना अब हमारे हाथ में है। हमने इसको बनाना है, क्योंकि हमने चले जाना है, इन्होंने रहना है, इन्होंने ये फल पाना है। मेरा फल कैसा हो रहा है मेरे माँ बाप को नहीं मालूम इस वक्त, और यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे फल दे गए हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जब अपने बच्चों का पालन पोषण करना है तो ये करके करना है कि हमने अपने बच्चों में इन्वेस्टमेंट करनी है ऐसी, जहां आपके जाने के बाद वो कहें मेरे माँ बाप हूं तो ऐसे। जैसे मैं आज उनको याद कर रही हूँ, आपके बच्चे भी आपको याद करेंगे।
मुझे याद है मेरे दादा के पास गाड़ी थी अमृतसर में। मेरे दादा अमृतसर का बहुत अमीर आदमी था, पिशावरिया फैमिली थी, बड़े सारे होटल्स थे, बहुत प्रॉपर्टी थी, उनकी अपनी गाड़ी थी। वो अमृतसर में से कुछ फर्स्ट सिटीजन थे जिनके पास गाड़ी थी, लेकिन मेरे पिताजी को नहीं देते थे बच्चों को। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ने हम लड़कियों को, 4 लड़कियों को, उस वक्त लड़कियों को दहेज से ही भेजा जाता था, लेकिन मेरे माँ बाप ने सोच लिया था हमारी बेटियों के दहेज के साथ नहीं जाएंगी, ये मेहनत करके खुद कमाएंगी और अपने वर्ग खुद ढूंढेंगी और सोचेंगी क्या अपने जीवन में आगे क्या लेना है। तो मेरे दादे ने नई गाड़ी दी और मेरे पिताजी से नाराज थे कि तुम लड़कियों को क्यों एक्सपेंसिव स्कूल में भेजो। सेक्रेड हार्ट स्कूल अमृतसर में उस वक्त अमृतसर का सबसे महंगा स्कूल था। और मेरे पिताजी मेरे दादा की कहाँ फैक्ट्री में नौकरी करते थे, उनको पॉकेट मनी मिलती थी। उस पॉकेट मनी, सारी पॉकेट मनी वो हमारी फीस पे देते थे। तो आप क्या देखते हो? मैं नहीं देख रही थी कि मेरा पिताजी भी एंजॉय कर सकते हैं उस पॉकेट मनी से और जाके फिल्में देख सकते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने अपनी सारी पॉकेट मनी हम अपनी बेटियों की फीस पे लगा दी। मैं कभी नहीं भूली, मैं ये तय कर लिया था, मैं ये माँ बाप की कुर्बानी 100 गुना और लाऊंगी, 1000 गुना लाऊंगी, ताकि मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो। तो मैं देख रही थी मेरे माँ बाप मेरे लिए, हमारे लड़कियों के लिए क्या कुर्बानियां कर रहे हैं। सो ये दोनों का प्यार का रिश्ता है। उधर